यरूशलेम की सजा। नूह उसका दूसरा बाप। खुदावन ने अपने कहर में दुख्तरे सयून को कैसा बादल से छुपा दिया। उसने इसराइल के जमाल को आसमान से जमीन पर गिरा दिया और अपने कहर के दिन अपने पांव की चौकी को याद ना किया। खुदावन ने यकूब के तमाम गढ़ गारत किए और रहम ना किया। उसने अपने कहर में दुख्तरे यहूदा के तमाम किले गिरा कर खाक में मिला दिए। उसने मुमलकत और उसके उम्रा को नापाक ठहराया। उसने कहरे शदीद में इसराइल का सिंग बिल्कुल काट डाला। उसने दुश्मन के सामने से देना हाथ खींच लिया और उसने 16 जन आग की तरह जो चारों तरफ बसम करती है यकूब को जला दिया। उसने दुश्मन की तरह कमान खींची, मुखालिफ की तरह दहना हाथ बढ़ाया और दुख्तरे सयून के खेमे में सब हसीनों को कत्ल किया। उसने अपने कहर की आग को उंडेल दिया। खुदावन दुश्मन की मानद हो गया, वो इसराइल को निगल गया, वो उसके तमाम कसरों को निगल गया। उसने उसके किले मिसमार कर दिए और उसने दुख्तरे यहूदा में मातमों नोहा फरावान कर दिया और उसने अपने मस्कन को यकलख्त तबाह कर दिया, गोया खेमा बाग था, और अपने मजमे के मकान को बर्बाद कर दिया। खुदावन ने मुकद्दस ईदों और सबतों को सयून से फरामोश कर दिया और अपने कहर के जोश में बादशाह और काहिन को जलील किया। खुदावन ने अपने मज़बा को रद्द किया। उसने अपने मुकद्दस से नफरत की। उसके कसरों की दीवारों को दुश्मन के हवाले कर दिया। उन्होंने खुदावन के घर में ऐसा शोर मचाया जैसा ईद के दिन। खुदावन ने दुख्तरे सयून की फसील गिराने का इरादा किया है। उसने डोरी डाली है और बर्बाद करने से दस्तबरदार नहीं हुआ। उसने फसील और दीवार को मगमूम किया, वो बाहम मातम करती है। उसके दरवाजे जमीन में गर्क हो गए। उसने उसके बैंडों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। उसके बादशाह और उमरा बेशरियत इकवाम हैं। उसके नबी भी खुदावन की तरफ से कोई रोया नहीं देखते। दुख्तरे सयून के बुजुर्ग खाक नशीन और खामोश हैं। वो अपने सरों पर खाक डालते और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कवारियां जमीन तक सरनगू होती है। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गईं। मेरे अंदर पेचो ताप है। मेरी दुख्तरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया, क्योंकि छोटे बच्चे और शीरख्वार शहर के कूचों में बेहोश हैं। जब वो शहर के कूचों में के जख्मियों की तरह गश खाते और जब अपनी माओ की गोद में जान बल्ब होते हैं तो उनसे कहते हैं कि गल्ला और मैं कहाँ हैं। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, तुझे क्या नसीहत करूं और किस से तशबीह दूं। ऐ कंवारी दुख्तरे सयून, तुझे किसकी मानद जानकर तसल्ली दूं, क्योंकि तेरा जख्म समुंदर सा बड़ा है, तुझे कौन शिफा देगा। तेरे नबियों ने तेरे लिए बातिल और बेहुदा रोया देखी और तेरी बदकिरदारी जाहिर ना की ताकि तुझे असीरी से वापस लाते, बल्कि तेरे लिए झूठे पैगाम और जिलावतनी के सामान देखे। सब आने जाने वाले तुझ पर तालियां बजाते हैं। वो दुख्तरे यरूशलेम पर सुस्कारते और सर हिलाते हैं। क्या ये वही शहर है जिसे लोग कमाल हुसन और फरहत जहान कहते थे। तेरे सब दुश्मनों ने तुझ पर मुंह पसारा है। वो सुस्कारते और दांत पीसते हैं। वो कहते हैं हम उसे निगल गए, बेशक हम इसी दिन के मुंतजिर थे, सो आ पहुंचा और हमने देख लिया। खुदावन ने जो ठाना वही किया। उसने अपने कलाम को जो एयाम कदीम में फरमाया था पूरा किया। उसने गिरा दिया और रहम ना किया, और उसने दुश्मन को तुझ पर शादमान किया। उसने तेरे मुखालफों का सींग बुलंद किया। उनके दिलों ने खुदावन से फरियाद की, ऐ दुख्तरे सयून की फसील शब रोज आंसू नहर की तरह जारी रहे। तो बिल्कुल आराम ना ले, तेरी आंख की
पुतलियां राम ना करे। उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हजूर अपना दिल पानी की मानद उंडेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। ऐ खुदावंद नजर कर और देख तूने किस से ये किया। क्या औरतें अपने फल यानी अपने लाडले बच्चों को खाएं? क्या काहिन और नबी खुदावंद के मुकद्दस में कत्ल किए जाएं? पैरों जवान गलियों में खाक पर पड़े हैं। मेरी कवारियां और मेरे जवान तलवार से कत्ल हुए। तूने अपने कहर के दिन उनको कत्ल किया। तूने उनको काट डाला और रहम ना किया। तूने मेरी दहशत को हर तरफ से गोया ईद के दिन बुला लिया और खुदावंद के कहर के दिन ना कोई बचा ना बाकी रहा। जिनको मैंने गोद में खिलाया और पाला पोसा, मेरे दुश्मनों ने फना कर दिया। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।